नाज़रीन, आप जानते हैं कि सियासत की शतरंज के खिलाड़ी आसिफ अली जरदारी आजकल लाहौर में मौजूद हैं और वह एक ख़ास मिशन पर हैं। और मिशन यह है कि हमजा शहबाज की हुकूमत को किस तरह बचाना है। बल्कि उन्होंने मियाँ शहबाज से ये भी कह दिया कि हमजा शहबाज आपका बेटा नहीं, मेरा बेटा भी है और इसकी हुकूमत बचाना मेरा फ़र्ज़ है। क्योंकि साहब, आप हमें बताएं कि आसिफ अली जरदारी ने ये टेक ओवर कर लिया नून लीग को और या PDM को, सारे फैसले अभी तक जो सूरत हाल पिछले 3-4 माह से हर हुक्म जो है वो आसिफ अली जरदारी का चल रहा है। जी, ये बिल्कुल ठीक बात आपने कही। आप ये देखिए कि नून से शीन अलहदा हो गई है और अब नून लीग या शीन लीग के ऊपर जो कब्ज़ा है वो आसिफ जरदारी साहब का हो गया है। अब इसकी क़यादत संभाल ली है जरदारी साहब ने। अब जरदारी साहब पहले जैसे कहते थे कि मुस्लिम लीग नून को मैं GT रोड से भी भटका दूंगा, अब GT रोड से तो पहले ही भटक गई है वो। अब वो इनको सहरा थल वो सिंध के किसी कच्चे के इलाके में जा फेंकेंगे और ये आप देख लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह हुआ। देखिए, पहले दिन से जब ये हुकूमत आई, पहले दिन से नवाज शरीफ साहब का ये कहना था कि हुकूमत नहीं लेनी, फ़ौरन असम्बली तोड़ देनी है, इलेक्शन में जाओ। लेकिन उस वक्त भी आसिफ जरदारी साहब ने कहा नहीं, हमें पूरा लड़ना चाहिए। पहले तो नवाज शरीफ साहब हुकूमत गिराने के इस तरह हक में नहीं थे। उन्होंने कहा था ये आप इमरान खान का बकौल उनके कि इमरान खान की जो गलतियां उसको आप क्यों अपने सर पे ले रहे हैं। लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई, हुकूमत इमरान खान की ख़त्म की गई। फिर उन्होंने कहा यार फ़ौरन इलेक्शन की तरफ जाएं। शहबाज शरीफ साहब जाने के लिए तैयार थे, आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा नो, नहीं गए। अब ये जो सूरत हाल आई है पंजाब की, यहाँ पे भी ये फैसला हो गया कि नहीं आप कर दें और खुले दिल से तस्लीम कर ले अपनी शिकस्त। मरीम नवाज साहबा ने भी ये कह दिया। लेकिन वो मैं ना मानू वाली रट उन्होंने लगा दी। जरदारी साहब ने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। वो उसके लिए चाहे कोई भी हरबा इस्तेमाल करना पड़े, जायज़ या नाजायज़। अब मुझे आप बताइए फयाज साहब, आसिफ जरदारी साहब भी हैं, ये बड़े जमहूरियत के चैंपियन हैं। आपको पता है ये बड़े अलमबरदार होते हैं कि जमहूरियत पीपल्स पार्टी की बुनियाद भी यही थी कि हम जमहूरियत पसंद पार्टी है। लेकिन कहाँ गई जमहूरियत भाई आपकी भी? अब आप आके एक गैर जमहूरी जो रवैया वो अपना रहे हैं, ये जमहूरियत इसको कहते हैं। तो भाई फिर 3 अरब भेजता हूँ जमहूरियत पे, नहीं हमें चाहिए ऐसी जमहूरियत। अब चलने दे जो है। देखिए, नून लीग का दावा है कि इनके पास 177 अरकान है पंजाब में, जबकि वो जो PTI और उनके इत्तेहादी वो कहते हैं हमारे पास 188 हैं। उन्होंने शो भी कर दिए, 187 शो कर दिए। 88वां आपको पता तुर्की जरा अर्तुगरुल के मज़ार पे फातह खानी करने जो गया। बात की है कि मरीम नवाज ने एक अच्छा मशवरा दिया था कि इलेक्शन के रिजल्ट मान लें। लेकिन जरदारी साहब को आप जानते हैं, कोई यारों के यार आप कहते हैं और वो पैसे पर और ताकत पर बड़ा यकीन रखते हैं। तो डू यू थिंक कि उनकी जो ये एफर्ट्स है, चाहे ये गैर जमहूरी है, क्या वो हमजा को बचा लेंगे कल? देखिए, वो लड़ाई तो करेंगे। मैं आज भी कहता हूँ वो यारों के यार हैं, यारों के यार हैं। लेकिन वो दुश्मन जो दुश्मनी है ना, वो उसमें भी बड़े ऊंट का वो यारों के मार भी है ना। जी, आपका क्या ख्याल है कि वो इनके साथ हुब्बे अली में इनके साथ है नून लीग के? बिल्कुल नहीं है भाई। वो नून लीग को वो उनकी बातें आज याद करें जब ये कहते थे हम पेट फाड़ के कर देंगे, वहां घसीटेंगे, लाड़काना की सड़कों पे घसीटेंगे। जरदारी साहब भूल नहीं गए, माफ कीजिएगा, वो भूल नहीं गए कि उनकी अहलिया मोहतरमा के साथ इन्होंने क्या सलूक किया था। वो भूले नहीं है कि जब ये जेल में थे आसिफ जरदारी साहब तो उनकी जुबानें कैसे काटी गई और किस तरह उनके खानों में वो कहते हैं कि जहर दिया जाता है, स्लो पॉइजनिंग। आपको तो पता है ये शरीफ फैमिली पे ये भी एक बड़ा इल्ज़ाम होता है कि स्लो पॉइजनिंग करवाते हैं। ये जरदारी साहब भी कहते रहे। तो मुझे बताइए वो भूल जाए, वो सारी बातें भूल जाए? इस सारी सूरत हाल में गोगी साहब पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वो इस सारे मामला को देख रही है और सोई नहीं है, वो पहरा देगी। तो इस पहरे में ये जो सोच रहे हैं चीज़ें आसिफ जरदारी साहब, ये सारे कामयाब मुश्किल है होने पाएँ? जी फयाज साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है ये बहुत ज़बरदस्त है। ये लोटों के ताबूत में आखिरी कील है। और आपको मैं बता दूं, ये जो रहीम यार खान से PTI के जो एक रुकन है चौधरी मसूद साहब, इनके बारे में जो कहा जा रहा है ना कि लोटा हो गया और उनका इस्तीफ़ा भी अता तारड़ साहब ने दिखा दिया। जी, इन्होंने तो अप्रैल में इस्तीफ़ा दिया था। तो मेरे भाई अता तारड़ साहब, आप तो वकील हैं, आप कानूनदान हैं, मुझे बताइए कि इस्तीफ़ा उन्होंने आपको देना था या उन्होंने असम्बली में जमा करवाना था स्पीकर के पास? इसका ज़रा जवाब दे दीजिए। और झूठ वो बोलें जो हजम हो सके, ये इस तरह ना करें। और आपको एक और बात बताऊं, ये जो फवाद चौधरी साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया है कि मसूद चौधरी जो लोटे हुए हैं वो 40 करोड़ रुपया उनको दिया है, तो सर मैं आपस की बात है, वो चौधरी मसूद जो है ना वो रिक्शे की सवारी है,
40 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं, और 10-15 करोड़ की बात करें तो समझ में आती है। 40 करोड़ वाला इल्ज़ाम है उनके ऊपर, 10-15 करोड़ लिए होंगे। और तुर्की में आपको पता तो है, करोड़ 2 करोड़ रुपए में शहरियत मिल जाती है, वो चले जाएंगे बच्चों को लेकर। पाकिस्तान में तो उनका रहना मुश्किल है। उनके घर के बाहर जो हाल हो रहा है, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। ये एक लोटा, जब कोई अब किसी भी जमात का जो लोटा हो जाएगा, याद रखें उसकी सियासी मौत तो हो गई, उसका समाजी यहाँ पे भी बाइकाट बड़ा हो जाता है, उसका रहना बड़ा मुश्किल होगा। अतात आरड़ साहब, इस बात का मुझे यकीन है जवाब उनके पास नहीं होगा कि अप्रैल में अगर इस्तीफा दे दिया था तो स्पीकर तक क्यों नहीं पहुंचा इस्तीफा, वो आपके पास कैसे आ गया, आपने कैसे लहरा दिया। खुद तो यार आप लोटा क्रेसी अब बंद कर दें यार ये कारोबार। डॉक्टर साहब, एक और बड़ी अहम खबर हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि आप जानते हैं कि मुल्क की मैशियत इस वक्त कितनी मुश्किल में है, और डॉलर है कि वो बिल्कुल काबू में नहीं आ रहा। और इस सारी सूरत हाल से जो मिफ्ता इस्माइल हैं, उनके नर्व भी जवाब देंगे, उनकी जो सोच है वो भी अब थोड़ी सी मध्यम पड़ती जा रही है। और दूसरा पता चला है कि डार साहब आ रहे थे, उनका क्या किस्सा है? ये बड़ी दिलचस्प बात है हुजूर, ये अब अंदर की खबर आपको बता रहे हैं। हुआ क्या है, जो शहबाज शरीफ साहब ने सबका एक अपनी इक़्तिसादी टीम को बुलाया कल और उनके साथ एक मीटिंग की है, तो वहाँ बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो गई। जब मिफ्ता ही कहूँगा, अब मुझे ना कहिएगा मैं मुफ्ता इस्माइल कहूँ, मुफ्ता बड़े लग गए। वो मुफ्ता साहब अब साइड पे बैठे, मुंह फुलाया हुआ था उनका, फूला हुआ था। उनसे पूछा जी आप भी कुछ बात करें, आप नहीं बात कर रहे। उन्होंने कहा जी पहले आप ज़रा डार साहब को बुला लें, मैशत ठीक कराने। मुझे तो आप मुश्किल फैसले करवाते वक्त मुझे आपने आगे धकेल दिया, पूरी काबीना में आपने मुझे जलील किया। फिर जब भी मैं मार्केट में जाता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, कौम मुझ पे लान तान करती है, वो समझती है जैसे सारा कुछ मैंने ही कर दिया। पेट्रोल महंगा करना हो तो मैं, बिजली महंगी करनी हो तो मैं, लेकिन जब सस्ता करने की बारी आती है तो आप कर देते हैं पेट्रोल सस्ता। तो मुझे आप ऐसे ही आपने बीच में मरवा दिया। मैं नहीं, आप आराम से करें, डार साहब को आके कहें कि वो संभाल लें अब सूरत हाल। और दूसरी बात यह है कि डार साहब को बड़े मियाँ साहब ने रोक लिया। उन्होंने कहा यार वो साड़ी गल तो मनते नहीं, करन दो जरा उन्होंने हमेशा ठीक। तो सूरत हाल तो ये हो गई। अब मिफ्ता इस्माइल साहब की समझ लें वहाँ पे एक सुल्तान राय बन गए। उन्होंने कहा ये मैं नहीं, अब आप बुलाएं अपने और जो आपके बड़े माहिर इक़्तिसादियात हैं उनको बुला के कहें आप ठीक कर लें। मुझे बताइए, जब इमरान के दौर में जब डॉलर 101 दफ़ा गया था 195-96 तक, उसके बाद नीचे आ गया था 100, जब उसने हुकूमत छोड़ी तो 184 गालबन 85 रुपये पे था डॉलर। आपने उस दिन जब संभाली हुकूमत तो 2 रुपये पीछे गया, 182-83 पे आया, तो वाह जय जयकार शुरू होगी कि जनाब ये होती है हुकूमत, आते ही 2 रुपये कम हो गया। हजूर 227 रुपये में हो गया आज डॉलर। अब मैशत अच्छी हो गई है, आप मुझे हुक्म दें कि अब हम कह सकते हैं मैशत अच्छी हो गई है। सब मुख्तसर हमें ये बता दें कि आप ये जो सारा सिनेरियो चल रहा है पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या अगले महीने में कुछ चीज़ें? अगर मेरा जवाब मुकम्मल होने दें तो मैं आपको पहले बता दूं, इस हुकूमत ने कहा था खजाना खाली है। मुझे बताइए, उस वक्त कामयाब नौजवान प्रोग्राम चल रहा था, एहसास प्रोग्राम चल रहा था, सेहत इंसाफ कार्ड पे आपको मुफ्त मेडिकल सहूलत मुयसर थी। यहाँ पे जो वो है सेंटर जो बने हुए थे जहाँ पे खाने दिए जाते, लंगर खाने, वो चल रहे थे। पेट्रोल 150 रुपये लीटर था। अभी वो खजाना खाली में इतना कुछ दे रहा था। आप तो अब कहते हैं हमने खजाने में बड़े पैसे भर दिए, अब हमने मैशत ठीक डगर पे चला दी है। तो क्या ये सूरत हाल है? ये ठीक आपने चलाई है मैशत? ओ भाई खुदा के लिए लोगों को उतना झूठ बोलो जो लोग हजम भी कर सकें। ये बातें आपके हजम होने वाली नहीं है। और एक मुखबरी आपको जाते जाते दे दें, ये जो सियासत है ये अगस्त के पहले हफ्ते में एक बड़ी करवट लेगी। सियासी सूरत हाल, सियासी मंजरनामा बिल्कुल बदल जाएगा। ये आप नोट कर लीजिएगा, अगस्त का पहला हफ्ता